परीक्षित ने सुना कि राजा दक्ष को प्रजापति के नायक बना दिए गए, क्योंकि दक्षम अहंकारो नाम है। दक्ष का जो नाम है वो अहंकार से ही दर्शित होता है। दक्ष माने एक नाम दक्ष को हम अहंकार भी कह सकते हैं। ऐसे दक्ष अहंकारी दक्ष को प्रजापति के नायक बना दिए गए, और जैसे वो अहंकारी व्यक्ति को प्रजापति के नायक जब बनाए गए तो अहंकार से ग्रसित होकर के राजा दक्ष एक बृहस्पति उत्सव नामक एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में मान सम्मान और प्रतिष्ठा ढूंढने के लिए ही, पाने के लिए ही वह यज्ञ किया। जिस प्रकार से हम सब लोग करते हैं, सत्यनारायण कथा करने से अलग फल मिलता है, इसलिए हम अलग कार्य करते हैं। भागवत महापुराण करने से अलग लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग स्वार्थ में आरूढ़ होकर के यह सब कार्य क्या करते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि ये जो जितने भी करते हैं ना, आप आकर के यहाँ सुन रहे हैं और कोई अगरबत्ती जला रहे हैं, कहीं पर भी हमारे द्वारा जो धर्म का कार्य होता है वह क्यों होता है? राजा दक्ष के द्वारा क्यों हुआ? बृहस्पति उत्सव नामक यज्ञ राजा दक्ष ने क्यों किया? इसलिए किया कि उनकी मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए, खूब मान सम्मान उनको मिले, इसलिए राजा दक्ष ने यह यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के आयोजन में सारे देवताओं को बुला लिए गए, परंतु भगवान महादेव को निमंत्रण नहीं दिए। और जब भगवान महादेव को निमंत्रण नहीं दिए तो ये मान के चलो तुम्हारा यज्ञ कितनों भी अच्छा रहे, कितनों भी अच्छा कर लो, लेकिन वो यज्ञ सफल नहीं होगा। कितनों भी पवित्र भाव से तुम यज्ञ कर लो, कितनों अच्छे भाव से तुम यज्ञ कर लो, लेकिन यज्ञ तुम्हारा सफल होने वाला नहीं है यदि महादेव को तुमने निमंत्रण नहीं किया हो। राजा दक्ष अपने आप में अहंकार से ग्रस्त था, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि पद पाया है इसलिए वो अहंकार से ग्रसित हुए। इनसे पहले उनको अहंकार नहीं था, याद रखना। और कोई भी व्यक्ति हो संसार में, जो पद मिल जाए, जब पद मिल जाए तो वो अहंकार से वो ग्रसित हो जाता है। ये दुनिया में 3 प्रकार के रोग हैं। पहले रोग का नाम आधिदैविक ताप, और दूसरा व्याधि जिनको मन का ताप कहते हैं, और तीसरा उपाधि जिनको पद की बीमारी कहते हैं। आधि तन की बीमारी है, डॉक्टर के पास जाने से तन की बीमारी खत्म हो जाती है। व्याधि माने मन की बीमारी, मनोरंजन आदि कर लेने से मन की बीमारी भी समाप्त हो जाती है। और उपाधि पद की जो बीमारी है, ये पद की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसलिए खतरनाक बीमारी है क्योंकि पद आते ही तत्काल उनको अहंकार घेर लेता है, और अहंकार में रावण के जैसे मदोन्मत्त होकर के घूमना फिर शुरू कर देता है। मरते हुए रावण ने अपना अहंकार नहीं छोड़ा, मैया मर रहा था, रावण उनके बावजूद अपने अहंकार को नहीं छोड़े, और राम को कहने लगे, राम तुम सोचते हो मैं जीत गया हूं, ये तुम्हारी बुद्धि विफल नहीं है, इसलिए तुम सोच रहे हो कि मैं जीत गया हूं। याद रखना राम, मैं हार भले गया दुनिया की नजरों में, लेकिन मैं विजय श्री को मैंने पाया है। रघुनाथ ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो दशानन? तुम तो हार गए हो, पूरी दुनिया देख रही है, तुम मृत्यु शैया में सोए हो। तब दशानन असुर राज राक्षस राज रावण ने कहा, राम सावधान होकर के सुनो, तुम्हारे तो 1 सिर हैं, हमारे 10-10 सिर हैं। याद रखना राम, तुम क्षत्रिय कुल के हो, हम ब्राह्मण कुल के हैं। हे राम, तुम उम्र में भी हमसे छोटे हो, और उम्र में भी तुमसे हम बड़े हैं। याद रखना राम, तुम जीवन में कोई तपस्या नहीं किए हो, हम तो ऐसी तपस्या किए हैं कि महादेव को अपनी हथेली में उठा लिए हैं। राम याद रखना, मेरी नाभि में अमृत है, भले तुम सर्वस्व हो दुनिया के, लेकिन तुम्हारी नाभि में अमृत तुम्हारे पराक्रम करने के बाद नहीं, तुम्हारे अपने आप में भले अमृत हो, लेकिन मैं तपस्या में वरदान प्राप्त करने के बाद ही ये नाभि में अमृत पाया हूं। याद रखना राम,
मैं जीत करके भी हारा हूं। किस लिए हारा हूं? क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं और मेरे भाई मेरे खिलाफ है, इसलिए मैं हारा हूं, नहीं तो नहीं हारा होता। याद रखना, भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा न करना, पिता पुत्र में संपत्ति को बंटवारा मत करना। अगर बंटवारा ही करना है तो विपत्ति को बंटवारा कर लेना, क्योंकि विपत्ति को बंटवारा करेंगे तो राम और भरत के जैसे प्रेम घर में होगा, और संपत्ति को बंटवारा करेंगे तो कौरव पांडव के जैसे नाश कर देने वाला महाभारत तुम्हारे घर में होगा। इसलिए धार्मिक जनों को चाहिए कि हम यदि बंटवारा करें तो संपत्ति का नहीं विपत्ति का करें। और रही बात अहंकार की, तो जहां प्रभुता आती है, जहां पद मिल जाए किसी को, तो अहंकार जैसे सामान्य कोई व्यक्ति हो, सरपंच बनने से पहले अलग पावर रहता है, और सरपंच बनने के बाद पावर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है। कोई पद में चले जाए, निसंदेह उनके अंदर अहंकार जाग उठता है, अब वो उनको कोसते रहता है कि तुम सरपंच हो। लेकिन याद रखना, आदि व्याधि और उपाधि, आधिदैविक ताप यदि समाप्त ना हो रहा हो, खत्म ना हो रहा हो, तन की बीमारी अगर खत्म नहीं हो रही हो, तन की बीमारी को आधि कहते हैं, मन की बीमारी को व्याधि कहते हैं, और पद की बीमारी को उपाधि कहते हैं। तन की बीमारी आदि यदि समाप्त नहीं हो रही हो तो शास्त्रों की बातों को सुन लेना, कर लेना, ठीक हो जाएगा। व्याधि माने मन की बीमारी अगर खत्म नहीं हो रही हो, समाप्त नहीं हो रही है, तो संतों के सत्संग को कर लेना, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन पद की बीमारी संतों के पास में भी जाने से यदि दूर नहीं हो रही है, तो याद रखना, ये तीनों की दवा एकमात्र है। अब ये तीनों की दवा की जो औषधि है वो बड़ी विचित्र है, विलक्षण है। श्रीमद् भागवत संहिता में लिखा, अगर कहीं महाराज दक्ष के अंदर अहंकार हुआ, नहीं हुआ होता, कब? चरणात कृष्णा भौतग्नेर सर्वव्याप परमेश्वर आत्मा प्राणात्मा परमात्मना सुधा तेषां समृद्धि सकुशला सर्वा। सब प्रकार से सकुशलता और सब प्रकार से संपन्नता यदि हृदय में चाहिए तो भगवान बांके बिहारी के चरणोदक को रोज लेना प्रारंभ कर दीजिए। राजा दक्ष यदि ऐसे पूजा पाठ कहीं किए होते तो उनको अहंकार नहीं हुआ होता। वो अगर ध्यान करते, समाधि करते, क्योंकि हमने कहा कि आदि व्याधि और उपाधि इन तीनों की दवा है समाधि। और समाधि अपने हाथ से अपने मृत्यु को निमंत्रण देने का नाम ही समाधि है। राजा दक्ष समाधि नहीं कर पाए, पूजन नहीं कर पाए, अहंकार से ग्रसित रहा। जब भगवान के सामने भी गए, जब वो पूजा करते थे, श्रीमद् भागवत संहिता में वेदव्यास जी ने लिखा, जिसे कि श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को निमित्त कर हम सब लोगों को भागवत महापुराण के पावन उपदेश देते हुए कहते हैं, राजा दक्ष जब भी भगवान नारायण के सामने, उनकी मूर्ति के सामने जब जाते थे ना, तो अहंकार के मारे उनका जो सिर था वो ऊंचा रह करके भगवान को नमन करते थे। और अर्धपाद से तो पूजा करते थे, परंतु मन में उनका अहंकार का वो है अंकुर, वह बीज सर्वथा हुआ करता था, वो उनके नाश का पतन बना। भगवान महादेव को निमंत्रण नहीं मिला, और जैसे निमंत्रण नहीं मिला भगवान महादेव समझ गए कि हमको निमंत्रण मिला है तब भी बढ़िया है, और ना मिलता तब भी बढ़िया है। जो साधु पुरुष होता है ना, वो ये कभी नहीं सोचता
कि तुम हमको माला पहना दिए तो हम प्रसन्न हो जाएं और ना पहनाए तो दुखी हो जाएं। साधु तो वो है जो मान और सम्मान से परे हों, वही साधु है। प्रसन्नता रूपी जब मिठाई हम खा सकते हैं तो गाली रूपी नमकीन खाने में क्या दिक्कत है? मिठाई के साथ नमकीन भी तो होना चाहिए। मिठाई के साथ नमकीन का होना परम आवश्यक है। और एक बात और याद रखना, पत्थर लोग उसी पेड़ पर मारा करते हैं जिस पर मीठे मीठे फल लटक रहे होते हैं, उसी के ऊपर लोग पत्थर मारा करते हैं। जिसमें कोई दमखम होता है लोग उसी के ऊपर पत्थर मारते हैं। इसलिए राजा दक्ष भगवान महादेव को जब निमंत्रण नहीं दिया तो भगवान महादेव अपने राम में व्याकुल थे, मदोन्मत्त थे, मदमस्त थे, कैलाश में बैठे हुए थे। इतने में जब माता सती ने देखा 1 2 5 15 नहीं, हजारों विमान आसमान से जा रहे हैं। वायुयान विमानो अत्यात् कोलाहलम, इतने कोलाहल होना शुरू हो गए और सब देवियां जो जा रही हैं वायुयान में बैठ करके, देवताओं की पत्नियां, वो सब पत्नियां चिल्ला चिल्ला करके माता सती को कहने लगी, ओ बहन सती, तुम्हारे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, तुम नहीं जा रही हो क्या? चलो हम तो जा रही हैं। माता सती सुन ली। जैसे माता सती सुनी तो उनको बड़ा विस्मय हुआ, बहुत दुख हुआ कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें निमंत्रण नहीं, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण है, सब के सब जा रहे हैं, कैसे पिता हैं हमारे? फिर भी भगवान महादेव जब समाधि अवस्था में थे, सब मैया सती धीरे से स्पर्श करके भगवान महादेव के चरणों को जब छुई तो भगवान महादेव अपने नेत्र को खोल करके देखें, मैया वहीं पर विराजमान है। हाथ जोड़ करके मैया सती कहने लगी कि प्रभु, मेरे पिता के यहाँ, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है, बृहस्पति उत्सव नामक यज्ञ हो रहा है, जिससे मेरे पिता की कीर्ति आगे बढ़ेगी खूब, और ऐसे यज्ञ में हमको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, बड़ी कृपा होगी अगर हम कहीं चले जाएं। जैसे ही भगवान शंकर से माता सती कहती हैं, तब भगवान शंकर कहने लगा, देवी, जहां कहीं सुख का कार्य हो और लोग निमंत्रण ना करें तो वहां पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिन बुलाए जाहु भवानी, रही सील स्नेह न कानी। श्रीमद् भागवत संगीता में वेद व्यास जी ने लिखा, मृत्योच कारणम संदर्भारमण्यम। बिना बुलाए देवी अगर जाओगे तो मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि बिना बुलाए हमको निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए, कोई कार्य में हमको नहीं जाना चाहिए। अगर शोक का कार्य हो तो बिना बुलाए हमको चले जाना चाहिए, दुख का कार्य है तो हमको बिना बुलाए चले जाना चाहिए देवी। लेकिन जहाँ सुख का कार्य हो रहे हो परिवार में, वहां पर बिना बुलाए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति का परित्याग कर देना चाहिए देवी। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि तुमको भी नहीं जाना, यदि तुम्हारी इच्छा है जाने की तो तुम बिल्कुल जा सकती हो। माता सती के मन में एक बार तो हुआ, आज तक के मैं अकेले नहीं गई हूं, लेकिन आज इस धर्म के कार्य में मेरे पति मुझे छोड़ रहे हैं। याद रखना, धर्म के कार्य में पत्नी को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि 7 वचन जब होते हैं ना तो उसमें ऐसा वचन दिया जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में पति पत्नी का साथ होना, संगत होना परम आवश्यक माना गया। हम धर्म कर रहे हों और हमारी पत्नी यदि हैं तो हमको अपनी पत्नी के साथ में ही वह धर्म का कार्य करना चाहिए।
महादेवी मैया समझ गई कि मेरा परित्याग हो चुका है। हाथ जोड़ करके मैया अंतर मन से रुदन करती हुई हाथ जोड़ करके भगवान महादेव को 3 मंत्रों से प्रणाम करी। श्री महादेवो महामना जटाधरा नीलांबरा सर्वांबरा सर्वसंतोषकरा रामश्च हृदयाधरा त्रिशंकरा। 3 श्लोकों से भगवान महादेव को प्रणाम की है। और महादेव ने मैया सती के साथ में 2-4 अपने गणों को साथ में लिया और मैया सती को ले जाकर वहां से विदा किया। मैया सती वहां से चली गई यज्ञ की ओर। और जैसे ही यज्ञ की ओर गई तो यज्ञ जब होता है तो देखने वालों को लगता है कितना सुंदर हो रहा है, लेकिन जो बीज है, जो अंतर के गुण हैं, उनको जो जानने वाले होते हैं वो होते कौन हैं? वो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण पूरे तत्व को जानने वाले होते हैं। तुम कितनों सजा दो यज्ञ भूमि को, जैसे विवाह होता है नहीं, अब विवाह होता है, विवाह में कितने सजाते हैं लोग, कई लाख रुपया तत्काल खत्म कर डालते हैं ना? लेकिन विधिवत विवाह हम नहीं कर पाते। जैसे कार्ड में एक सफेद झूठ लिखा जाता है, गोधूली बेला में बनाता आगमन ना, लेकिन वो गोधूली बेला आता ही नहीं है। वो आता भी है तो चला जाता है। अब 12 बजे बढ़िया बाराती सब मिल करके लक्ष्मी माता के साथ में अपने नारायण को पाणी ग्रहण में बिठाते हैं, लेकिन एकदम गलत है। पहले क्या होता था, जब विवाह होता था तो पाणी ग्रहण का जो बारात आगमन का जो कार्य होता था वो कब होता था? गोधूली बेला में। गोधूली बेला में इसलिए होता था कि गौ माता के जो खूर है ना, वो खूर से धूल के रूप में, क्योंकि गौ माता के अंदर क्या है, जितने देवी देवता हैं उनका वास उनके अंदर माना गया है शास्त्रों के मुताबिक। अब जब मैया गौठान से जब आती हैं तो धूल उड़ करके जितने बाराती हैं उनके सिर में वो चला जाता है। अब वो धूल नहीं जाता है, ये मान के चले आप कि उनके संग में, जो गौ माता के संग में जो देवी देवता का वास गौ माता के ऊपर रहता है, वो सारे देवी और देवता बारातियों के सिर में वास करना शुरू कर देते हैं। तब सारे देवी देवताओं को साथ में लेकर के बाराती का जो दूल्हा है वो नारायण के स्वरूप अपने आप में हो जाता है और वह अपनी लक्ष्मी को लाने के लिए वह चला जाता है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि अब अर्धरात्रि माने 10, 11, 12 बजे जो बाराती हैं वो सब जाते हैं, और ये जो समय है निशा माने रात और चर माने घूमने वाला माने निशाचर, निशाचर की बेला माने राक्षसों के समय में, राक्षसों के घूमने के समय में यदि हम कहीं बारात लेकर के जाएं तो ईमानदारी के साथ बताना मैया, वहां तो पूरे मंडल में, पूरे वातावरण में राक्षस भ्रमण कर रहे हैं, उसी समय हम कहीं बारात जा रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ बताना राक्षस भी हमारे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और राक्षस जब हमारे साथ में जाएंगे तो राक्षसी विधि का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसमें सफल व्यक्ति नहीं हो पाता। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा और धीरे बोलना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। थोड़ा और धीरे बोलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परम मंगलमय दिव्याति दिव्य श्री कथा रसुधा को पान करने वाले देवियों सज्जनों, श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, इस प्रकार से मैया को बहुत समझाया गया, परंतु मैया नहीं मानी, चली गई। और जाकर के जब देखती हैं वहां पर तो क्या दिखा? नारायणं मतं ब्रह्मादिदेवा सुरा सुरेन्द्रादिरमण रमण्या
अखिल लोक पराधराधरेन्द्रादि सिंहासनो आरूढ़ा। देव यक्ष गंधर्व किन्नर साक्षात बाबा ब्रह्मा जी नारायण, अरे अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग सिंहासन बना है। किसी के लिए सोने का सिंहासन, किसी के लिए चांदी का सिंहासन, किसी के लिए हीरा का सिंहासन, किसी के लिए मोती का सिंहासन, किसी के लिए लोहे का सिंहासन, किसी के लिए पीतल और तांबे का सिंहासन। योग्यता के अनुसार सबके लिए अलग अलग सिंहासन वहां पर बनाए गए हैं। सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं वहां पर हैं। परंतु भगवान शंकर का ना ही कहीं पर स्थान दिखा, ना ही उनका कहीं पर सिंहासन दिखे। और जैसे ही ऐसी स्थिति मैया सती ने देखी, तत्काल माता सती आश्चर्यचकित हो गई और उनके अंतर्मन में एकदम क्रोध की अग्नि से मैया जल उठी और मन ही मन सोचने लगी, माम नामनो पते परमेश्वर दक्षयच्च जन्मना मया त्वाम दाक्षायणी कथ्येत। मैं दक्ष से जन्मी हुई हूँ, इसलिए कभी कभी मेरे पति महादेव मुझे कहा करते हैं कि दाक्षायणी कहाँ हो तुम। भगवान महादेव माता सती को कभी कभी क्या कहते थे, ओ दाक्षायणी। अब मैया को ये बात याद आई। अब मैया सोचने लगी, तुमसे पैदा हुई हूं, इसलिए मेरे शंकर मुझे कभी कभी कहते हैं दाक्षायणी कहाँ हो तुम। अरे तुमसे पैदा हुआ ये शरीर अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति के द्वारा साक्षात परात्पर पर ब्रह्म भगवान महादेव का अपमान हुआ हो, जिस आंगन से भगवान महादेव का तिरस्कार हुआ हो, जिस मुख से भगवान महादेव के विषय में प्रलाप किए गए हों, जिस कान से महादेव के विषय में बुरे सुने गए हों, तो वहां पर व्यक्ति को तो मर जाना ही उत्तम है। मैं तो तुमसे पैदा हुई हूं, इसलिए तो मुझे तो उत्तम ही है मर जाना। मैया महादेवी श्री सती जी वहीं पर यज्ञशाला के समीप जाकर के बैठ गई। योग की अग्नि को आमंत्रित करी हैं, और जैसे योग की अग्नि को आमंत्रित करें, सबके देखते देखते मैया वहां से उठ खड़ी हुई, और उठ खड़ी होने के बाद एक वेदिका में जाकर के मैया अपने प्राण का अंत कर दिए। और जैसे ही मैया मर रही थी, उसी समय भगवान महादेव को कहने लगी, हरि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पति पद अनुरागा। श्रीमद् भागवत संगीता में वेदव्यास जी ने लिखा, मरणा सन्ने भगवती स्वामी शंकरा पतिर्माद जन्म जन्माभिद। हे महादेव, मैं जिस जिस जन्म में जब मेरी मृत्यु हो और जब मेरा जन्म हो, तब पति के रूप में आप मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान शंकर से मांग मैया सती ने रखी। याद रखना, अंत काले यामति सा गतिर भवेत। अंत काल में व्यक्ति के जैसे मति होती है, वैसे ही उनको गति मिलती। इधर भगवान महादेव को जब पता चला, तो पति पत्नी का जो वियोग है ना, वो दुनिया भले हंसे, दुनिया भले कुछ भी कह दे, लेकिन पति पत्नी का जो वियोग है ना, वो हमारे राम जी जानते हैं, और वही बात हमारे महादेव भी जानते हैं, क्योंकि दोनों के जीवन में पति पत्नी का विरह हुआ। असुर राज रावण माता जानकी को हरण करके ले गए, तब राम जी ने जाना पति का महत्व। हम सब लोगों को बताने का प्रयास किया। और इधर भगवान महादेव के साथ भी ऐसा हुआ कि पत्नी मरी, पत्नी चली गई। पत्नी के मर जाने के पश्चात भगवान महादेव तो 1-2 वर्ष नहीं, 87,000 साल तक के भगवान महादेव समाधि अवस्था में लग गए।
इसलिए भाई जब कभी किसी के पति पत्नी की जब बात आए ना तो उसमें इन्वॉल्व हुआ मत करें। अगर हो भी रहे हैं ना तो दूर से प्रणाम करके उनके बारे में बुरा भला बिल्कुल ना कहें, क्योंकि बुरा भला कहने से ना उनके अंतर की जो कल्पना है, उनके अंदर की जो आह है, यदि वो तुम्हारे लिए कहीं निकल गई ना तो ब्रह्मांड फैल हो सकता है, ब्रह्मांड नतमस्तक हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा अंतर मन का जो आह है वह लगेगा तो तुम्हारे कुल भी स्वाहा हो सकता है। ऐसा मैं नहीं, श्रीमद् भागवत संहिता में लिखा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से मैया दूसरे जन्म में हेमवान के यहाँ फिर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। और जैसे पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ तो बचपन से ही भगवान महादेव को महादेवी मानती थी, प्रेम करने लग गई। एक बार नारद जी के मुख से उन्होंने सुना कि ये तो तुम्हारे हर जन्म के आराध्य हैं, इसलिए तुम अपने महादेव का ही नाम गाया करो। तो महादेव 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 का ही नाम मैया गाना शुरू कर दी, ताकि अब मेरे महादेव मिलेंगे, मेरे महादेव मुझे कब मिलेंगे। और जिनके ऊपर जिनका सत्य प्रेम रहता है, झूठा वाला नहीं, सत्य वाला प्रेम रहता है तो मिल ही जाता है। और झूठ वाला प्रेम रहे तो मिलने की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ झूठ वाला प्रेम है भाई, यहाँ सत्य वाला प्रेम नहीं है। क्योंकि कबीर दास जी ने एक सुंदर भाव दिया है, हम तब मानेंगे तुम प्रेम प्रेम बहुत कहते हो लेकिन करते नहीं हो ना। हम प्रेम तुम करते हो तब मानेंगे जब तुम अपने प्रेमिका के लिए अपने सिर को काट करके दे दोगे, तब मानेंगे। कबीर दास जी ने भाव दिया, कहा प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा दे। प्रेम का प्याला वही पी सकता है जो काट करके अपने शीश को अर्पण कर दे, वही प्रेम के प्याला हो सकते हैं। अन्यथा लोभी कुछ ना दे सके, अरु नाम प्रेम का ले। लोभी व्यक्ति कुछ नहीं दे सकते, नाम प्रेम का बस लेते हैं। इसलिए महाराज श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को भगवान महादेव के इस कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, महादेव को जब पता चला कि मेरी पत्नी अपने पिता के इस भयंकर विरोध के कारण प्राण त्यागी हैं, तब भगवान महादेव अपने जटा से एक जटा निकाल करके जैसे ही धरती पर पटक दिया तो वहां से एक भयंकर काले पुरुष, रौद्र पुरुष का वहां से प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम वीरभद्र हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भगवान को आदेश किए गए कि दक्षिण दिशा में बृहस्पति उत्सव नामक यज्ञ दक्ष के द्वारा किया जा रहा है, तत्काल जाकर के उनको भस्म कर दिया जाए। जैसे ही भगवान महादेव का आदेश हुआ, तत्काल वीरभद्र वहां से बड़े बड़े डग भरते हुए, उनका स्वरूप कैसा, एकदम काला काला रंग उनका, बड़े से एकदम विशाल उनकी भुजाएं, बड़े बड़े उनके नेत्र, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े से उनके त्रिशूल हैं, पाशुपाश नाम के अस्त्र भगवान वीरभद्र रखे हुए हैं। दक्षिण दिशा की ओर जब चले गए, वहां पर स्वाहा स्वाहा आदि मंत्रों से आचार्यों के द्वारा, भृगु जी के द्वारा वहां पर चवन महात्मा विराजमान हैं, भृगु जी यज्ञ करा रहे हैं। पुलह पुलस्त चमन आदि बहुत सारे महात्मा वहां पर विराजमान हैं, सब मिलकर के यज्ञ करवा रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। यजमान बन करके स्वयं राजा दक्ष वहां पर विराजमान हैं। भगवान वीरभद्र ने जैसे ही देखा तो जाते ही सबसे पहले तो जो पंडित बना बैठा था ना, पंडित रहना अलग होता है, बनना अलग होता है, याद रखना। पंडित बना जो बैठा था वो कौन है? भृगु जी महाराज। भृगु जी महाराज मैया सती जब देह को त्यागी ना तो उस समय वो हंस रहे थे, इसलिए उनके दांत में एक मुष्टिका का प्रहार किया, उनके सारे दांत बाहर आ गए। उस समय चमन ऋषि अपने मूंछों पर बल दे रहे थे, उनकी दाढ़ी और मूंछ दोनों उखाड़ के फेंक दिए। महाराज जिस जिस लोगों के द्वारा, जिस जिस महात्माओं के द्वारा
माता रानी का अपमान हुआ, उनको विशेष विशेष प्रकार के दंड भगवान महादेव के द्वारा मिला। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम सब लोगों को दंड मिला करता है। श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित से कहा, अंत में तो जितने ब्राह्मण हैं वो सारे ब्राह्मण को एक एक करके दंड दिया गया, खूब दंडित किए गए। क्योंकि भाई ब्राह्मण का ये कर्तव्य नहीं है। तुम यज्ञ करवा रहे हो, कर रहे हो, और किसी का प्राण कहीं जा रहे हो तो वहां पर तुम हंसो, ये कहाँ की बात है। ब्राह्मण नहीं, कोई भी हो, किसी का प्राण कहीं जा रहे हो और ऐसे सुंदर अवसर पर जहाँ पर हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के समय में तुम कहीं हंस रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। व्यंगपूर्ण हंसना, व्यंगपूर्ण चर्चा करना और व्यंगपूर्ण तरीके से उनके द्वारा मूछों को ताव देना, व्यंगपूर्ण व्यवहार माता सती के साथ जैसे जिस प्रकार से किया गया उस प्रकार से उनको दंड मिला। महाराज श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को कहा, हे राजन, वहां पर सत्यवादी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को सच्चा होना चाहिए, उनके अंतर मन में सत्यता होनी चाहिए, वो ब्राह्मण है। महाराज, जिनकी आंखों में सत्यता का निवास हो, जिनके कान में सत्यता का निवास हो, जिनके जिह्वा में सत्यता बसती हो, वो ब्राह्मण है। ऐसे जो दंड दिए गए हैं ये थोड़ी ना ब्राह्मण है। बोले महाराज ये है क्या, ब्राह्मण है क्या? तब कहा, सत असत विवेचना बुद्धि सब पंडित। जो सत असत को भली प्रकार से विवेचित कर दे उस बुद्धि के मालिक को पंडित कहते हैं। ऐसे पंडित वहां पर भृगु जी नहीं दिखाई दिए, चमन जी नहीं दिखाई दिए, पुलह जी नहीं दिखे, पुलस्त्य जी नहीं दिखे, मूसा महात्मा जी भी ऐसी परिस्थिति का नहीं दिखा। उनको जिस प्रकार से उनका कर्म रहा उसी प्रकार से उनको एक एक करके दंड दिया गया। और जैसे ही दंड पूरा हुआ महाराज, सबके देखते ही देखते बड़े से ऊंचे पूरे स्वभाव में ऊंचे कद का जो शरीर धारण करके राजा दक्ष बहुत